माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी मैं मौजूद हूँ फिरोजाबाद में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे योगी आदित्यनाथ की रैली हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने घर घर पानी, उत्तम शिक्षा, पक्की सड़क, मकान देने का वादा किया है। 658 करोड़ रुपए की लागत से 81 परियोजनाओं का आज शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी विकास के तहत चाबी वितरण भी किया गया। तमाम ऐसी स्कीम है जो यहाँ के लोगों को देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर धरातल पर देखें तो क्या यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, क्या इनका भविष्य सिक्योर हो रहा है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का एक जो नारा है, महिला सशक्तिकरण का एक नारा है, उसमें योगी आदित्यनाथ कितना कामयाब हुए, ये छोटी छोटी बच्चियों से जानने का प्रयास करेंगे और जानते हैं कि ये कहाँ से आई है, क्या नाम हुआ। आपका क्या नाम हुआ, कहाँ से आए? रौनक त्यागी, टूंडला से। आप यहीं के रहने वाले, फिरोजाबाद के? हाँ। ये बताओ, आज आप इनकी रैली में आए हो योगी आदित्यनाथ के, क्या लगता है कि जो इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, महिला सुरक्षा का, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उन सब में कामयाब हो रहे हैं या नहीं? हाँ, धीरे धीरे जो है चीज़ें और अच्छी हो रही हैं, धीरे धीरे वो सब चीज़ें डेवलप हो रही हैं, सब चीज़ों में चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होती जा रही हैं। आप पे एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो क्या लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है योगी आदित्यनाथ की, ये बेहतर कर रही है गर्ल्स के लिए? कुछ ऐसे इनोवेटिव कुछ स्कूल्स में आप लोग को कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है? हाँ, धीरे धीरे और भी बहुत तरीके के प्रोग्राम्स इस तरीके के लाए जा रहे हैं, जिससे जो लड़कियां हैं वो भी लड़कों के बराबर आ सकें, उनके बराबर आ सकें, और जितने अपॉर्चुनिटीज़ लड़कों को मिलती हैं उतनी ही जो है लड़कियों को भी मिल सकें। मेरे लिए तो योगी जी की सरकार ही है जो और इस डेवलपमेंट को और ज़्यादा आगे तक ले जा सकती है उत्तर प्रदेश के लिए। मतलब योगी जी का विजन आपको क्लियर क्यों लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर आप लोग के लिए करेंगे? क्योंकि वो जो चीज़ करना चाहते हैं उसको वो बोलते नहीं हैं, उसको उस चीज़ को वो करके दिखाते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि वही है जो इसको और आगे तक चीज़ों को लेके जाएंगे। सबसे अच्छी बात आपको इस सरकार की क्या लगती है? एज अ गर्ल क्या आप सोचते हो कि ये बेहतर है? जिस तरीके से मतलब पहले मैंने अपने पापा जी से, अपने दादाजी से सुना है कि जैसे पहले जो गवर्नमेंट वगैरह होती थी उसमें ऐसा होता था कि अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया या कोई क्रिमिनल है तो उसको सज़ा नहीं दी जाती थी और उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। लेकिन मैं अब देख रही हूँ कि योगी जी की गवर्नमेंट में उसको जो है डायरेक्ट उसको सज़ा दी जाती है, उसका एनकाउंटर किया जाता है, जो भी क्रिमिनल होता है तो उसको छोड़ा नहीं जाता। अच्छा, मतलब जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है वो अच्छी लगती है? हाँ। अच्छा, ओके। ये बहुत अच्छा। आप क्या बनना चाहते हो आगे? मैं इंजीनियर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है आपको हेल्प करेगा? हाँ, करेगा। ये उम्मीद है बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे जो फ्यूचर है, जो यूथ है। आप क्या कहना चाहोगे, योगी आदित्यनाथ कैसे लीडर लगते हैं? क्या लगता है कि आप लोग के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं? मैं वो जो लड़की और लड़के हैं ना, उनमें कोई मतलब डिफरेंस नहीं है, और ये बोलते हैं कि लड़कियों के लिए मतलब हर साल या हर आने वाले दिनों में वो लड़कियों के लिए कोई ना कोई योजना बनाते हैं जिससे कि लड़कियां आगे बढ़ सकें और अपना फ्यूचर भी मतलब अच्छे से देख सकें अपने आप को। अच्छा, जब आप स्कूल जाते हो या रोड पे निकलते हो तो आपको डर लगता है एज अ गर्ल की, मतलब या सेफ फील होता है कि चलो जो गवर्नमेंट है वो आप लोग के लिए खड़ी है, ऐसा कुछ फील होता है? पहले की गवर्नमेंट के बारे में आप कुछ जानते हो या फिर जो और भी पार्टीज़ हैं, क्या लगता है कि उन सब में बेहतर कौन है? आप अगर वोट डालोगे तो ये पार्टी आपके लिए ज़्यादा बेहतर करेगी, कौन है? मैम ऐसा है, पार्टीज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जैसे इलेक्शन आ रहे हैं तो ही लोगों के लिए मतलब अच्छी डेवलपमेंट करना चाहिए, मतलब उन्हें ऐसी चीज़ करते रहनी चाहिए जिससे कि उनके बारे में लोगों के प्रति मतलब अच्छी भावनाएं बढ़ें। तो अभी अगर कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि 27 के इलेक्शन आने वाले हैं, आप अगर वोट देते तो योगी का मॉडल बेहतर देख के देते या फिर अखिलेश यादव का मॉडल बेहतर ज़्यादा? मैम अखिलेश यादव जी के बारे में तो मैं इतना जानती नहीं हूँ, तो मैं इतना कह नहीं सकती, लेकिन योगी जी के बारे में तो मैं कह सकती हूँ। अभी आपको ये सही लग रहा है? यस। ठीक है। व्हाट्स योर नेम? आई एम इशिका वर्मा। कैसा लग रहा है अभी इसे योगी आदित्यनाथ जो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, क्या लगता है स्कूल में छोटे छोटे जो डेवलपमेंट्स होनी चाहिए, जो पॉलिसीज़ होनी चाहिए, वो आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ, बिल्कुल सभी पॉलिसी आ रही हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ महिलाओं की सुरक्षा पे बात कर रहे हैं, क्या वो ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट हो रहा है?
जी बिल्कुल हो रहा है, बिकॉज़ इनकी वजह से तो आज लड़कियां और महिलाएं सभी सेफ हैं। सबसे बेहतरीन काम आपको क्या लगता है कि इस गवर्नमेंट में आप लोग सेफ हैं, या एजुकेशन सिस्टम क्या है? मतलब क्योंकि बार बार तमाम ऐसे आरोप लग रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रही स्कूल के बच्चों पर, एजुकेशन सिस्टम पर। आप क्या कहोगे? हाँ, वो कहीं कहीं हो जाता है, बट अभी हमारे यहाँ तो काफ़ी अच्छा सिस्टम चल रहा है स्टडी के लिए भी, और हमें सब कुछ प्रोवाइड भी हो रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से। क्योंकि आप लोग गांव एरिया से बिलोंग करते हो या फिर टाउनशिप से? टाउन से। तो टाउन में अब क्या लगता है कि जैसे स्कूल जो खुल रहे हैं वो बेहतर हो रहे हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है, टीचर्स का पढ़ाने का तरीका थोड़ा अपडेट हुआ है, ऐसा हुआ है कुछ? काफ़ी कुछ अपडेट हुआ है, आजकल टीचर्स भी डिजिटल्स पढ़ाते हैं अब तो। आप सेटिस्फाइड हो यस, आई एम सेटिस्फाइड। योगी आदित्यनाथ से? जी बिल्कुल। ओके, आप क्या कहना चाहोगे एज अ गर्ल? आपको क्या लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है आप लोग के लिए कितना सेफ है? ये गवर्नमेंट गर्ल्स के लिए काफ़ी सेफ है, क्योंकि जो बीजेपी से पहले मतलब योगी जी से पहले जो होता था वो गर्ल्स के साथ मतलब कि ज़्यादा अच्छा नहीं होता था, गर्ल्स को इतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती थी। जब से योगी जी आए हैं गर्ल्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलना स्टार्ट हुई हैं, और गर्ल्स जो कि अलग अलग फील्ड्स में जा रही हैं, अच्छा कर रही हैं। तो हाँ, एक अच्छी गवर्नमेंट होने के नाते अगर जैसे गर्ल्स को आगे जब बढ़ाया जाता है तो माँ बाप पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, उनको सेफ कितना फील होता है? क्योंकि अगर गुंडा राज है तो माँ बाप भी अपने बच्चों को भेजने से डरते हैं कि हमारी बेटी घर में ही रहे। लेकिन अगर सेफ्टी सिक्योरिटी है तो उससे लड़कियों के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है? काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। मतलब जब से योगी जी आए हैं गर्ल्स जो कि अलग अलग फील्ड्स में जाना स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी वो होगा अपराध होगा तो क्या कहते हैं उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जो योगी जी से पहले की जो वो होती थी गवर्नमेंट होती थी उसमें गर्ल्स इतना सेफ फील भी नहीं करती थी, और गर्ल्स को नहीं भेजा जाता था, मतलब इतनी फ्रीडम नहीं थी उनको कि वो कहीं अगर आप वोट डालो तो आपके कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे, किसी पार्टी की बात अगर ना करके कौन से ऐसे मुद्दे होंगे कि जो ऐसे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और ये गवर्नमेंट को करना ही करना चाहिए? गवर्नमेंट को सेफ्टी सिक्योरिटी करनी चाहिए ताकि बच्चे आगे बढ़े हमारे देश के, और मतलब कि जो हमारे जो गरीब लोग होते हैं मतलब कि उनको अच्छा न्यूट्रिशंस, एजुकेशन मीन्स सब कुछ ठीक होना चाहिए, ताकि उन लोगों के जो अंदर की जो क्षमता है हम उनको भी देख सकें। तो क्या लग रहा है ये गवर्नमेंट फुलफिल कर रही है वो सारी चीज़ें? हाँ, कर रही है। आप क्या कहना चाहोगे? आप रैली में आए हो, क्यों आए हो, क्या मुद्दा है, क्या रीज़न है रैली में आए? द मेन थिंग इज़ दिस कि मैं तो जब से पैदा हुई हूँ मैंने योगी जी को ही एज अ गवर्नमेंट देखा है, योगी जी मोदी जी को। तो मेरे घर वाले भी इसी बात पे मुद्दा उठाते हैं कि तो मैं मतलब मेरे घर वाले तो हमेशा बीजेपी को ही वोट जाता है, तो मैं तो वही सीखती हुई आ रही हूँ। दादाजी पापा वगैरह वो सब बीजेपी को ही वोट देते हैं। तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट इतनी सेफ़ है कि मैं कहीं पे भी कैसे भी निकल सकती हूँ, कोई डर वाली बात नहीं है, और कुछ भी अगर मेरे साथ एक चांस को गलत होता भी है तो मैं उस पर एक्शन ले सकती हूँ। ये रूल है हमारे पास कि लड़कियाँ उस चीज़ पर एक्शन ले सकती हैं, हर फील्ड में जा सकती हैं। जैसे कि मोदी जी से पहले जो वो थी तो गवर्नमेंट, हाँ उसमें मैंने जहाँ तक मैंने तो देखा नहीं कि मैं जब से पैदा हुई तब से मैंने यही देखा है। तो उससे पहले मैंने सुना हुआ है मम्मी पापा से कि लड़कियाँ उतना नहीं पढ़ पाती थी, हर एक फील्ड में नहीं जा पाती, पर जब से मैंने सबको देखा है कि वो हर एक फील्ड में जा रही हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी सब कर रही है गर्ल्स। तो मेरा तो बस यही पर्सपेक्टिव है कि ये गवर्नमेंट गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी है। जैसे आपने बोला कि मम्मी पापा सोचते हैं, आपका अपना थॉट क्या है? जैसे मम्मी पापा तो ठीक है उनकी एक आइडियोलॉजी होती है, लेकिन आप यूथ हो, अपकमिंग जनरेशन हो, कुछ अच्छा करोगे, देश के लिए कुछ अच्छा करोगे, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट के ये पॉइंट्स बहुत बेहतर है अदर गवर्नमेंट से? आपने पढ़ा होगा या सुना होगा उस आधार पे कुछ पॉइंट्स इसके इतने अच्छे हैं कि गर्ल्स के लिए सेफ़ है, और किसी भी साथ अगर किसी के लिए गलत किसी से गलत भी होता है तो उसी वक्त पे एक्शन लिया जाता है, जो कि आई थिंक पहले गवर्नमेंट नहीं करती थी। लड़कियों के लिए एक्शन तो नहीं लेती थी, और वही है कि लड़कियों के लिए बहुत सेफ़ लगता है मेरे को ये, और मैं जैसे भी चाहूँ मैं वैसे निकल सकती हूँ। मैं टाउन में रहती हूँ पर तो भी मेरे को इतना सेफ़ फील होता है कि चीज़ का मेरे को डर नहीं होता है।
27 का इलेक्शन आने वाला है। वैसे में अखिलेश यादव भी हैं, वो कह रहे हैं कि हमने गर्ल्स को साइकिल बांटी, लैपटॉप्स बांटे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं मतलब महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, कनेक्टिविटी दी है, रोड की, बिजली, पानी, घर, आवास। आप देख रहे हो 658 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। क्या लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर है या फिर जो अखिलेश यादव ने दावा किया है वो ज़्यादा बेहतर है और वो मुद्दा हो सकता है इस बार के इलेक्शन का? मेरे पर्सपेक्टिव से तो योगी जी ही जीतने चाहिए और वही आई थॉट जीतेंगे भी, क्योंकि मेरे को उनका पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो ये सब कर रहे हैं, साइकिल देने से क्या होता है? साइकिल से ज़िंदगी तो नहीं चल सकती ना। और वैसे वो घर दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, पहनने को दे रहे हैं, राशन सिस्टम भी है, सब कुछ है। तो मतलब हाँ, ये गरीबों से लेके अमीरों तक के लिए बहुत सेफ है योगी जी की गवर्नमेंट। तो मतलब अगर एक सवाल और आपसे करना चाहूँ, क्योंकि आपको ऐसा है कि आप अपने मम्मी पापा से इन्फ्लुएंस होकर ये बात बोल रहे हो या फिर आपने ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ नोटिस की है? नहीं, मैंने नोटिस भी है। अब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मम्मी पापा हर वक्त तो मेरे साथ नहीं जाते हैं। मैं खुद देख रही हूँ कि गवर्नमेंट कितनी सेफ है। आजकल तो टाउन्स में ऐसा हो गया है कि दिन में 2 से 3 बार तो पुलिस राउंड मारती रहती है कि लड़कियों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। मैं कोचिंग जाती हूँ तो तब भी मैं देखती हूँ काफ़ी सारी पुलिस वगैरह वो घूमती रहती है। तो मेरे को लगता है कि हाँ, मैं यहाँ पे सेफ हूँ। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मैं अपने पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, ये मैं खुद देख रही हूँ। तो ये देखिए छोटे बच्चे, क्या नाम है आपका? रूबी। रूबी, क्या कहना चाहोगे? आप इस रैली में आए हो, क्या लगता है कि ये काम आपको बहुत बेहतर लगा योगी जी का, या फिर कुछ ऑब्जर्व करने आए हो कि ये और बेहतर हो सकता है? क्या सोचते हो? मैं यहाँ पे योगी से मतलब देखने या मिलने आई हूँ, क्योंकि जो जैसे वो लड़कियों के लिए या और सबके लिए जो कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए टाइम से खाना और उनके लिए सड़कें बनाना और जो नई नई चीज़ें हैं वो हमारी कंट्री में आ रही हैं, और जो मतलब जैसे जो सुविधाएं वो अभी गवर्नमेंट में कर रहे हैं, वैसे ही शायद मुझे नहीं लगता कि और कोई कर पाएगा। आई लाइक योगी जी। एंड अगर आपको वोट देने का अधिकार मिले, 27 में इलेक्शन आ रहे हैं, अखिलेश बेटर रहेंगे गर्ल्स के लिए या फिर योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ। आप क्या कहोगे, कौन बेहतर है, योगी या अखिलेश, अगर 27 के इलेक्शन के हिसाब? योगी बेहतर है। बेहतर क्यों लगता है आपको? क्योंकि उन्होंने पहले से ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। फिरोज़ाबाद में भी बहुत डेवलपमेंट है, और हम लोगों को जब हम लोग जाते हैं तो हमें सेफ भी फील होता है बहुत ज़्यादा, कि कोई अनवेरिजन कोई सीन नहीं हो सकता। ऐसा होगा भी तो एक्शन लिया जाएगा। तो इस बात का भरोसा है कि एक्शन लिया जाएगा? हाँ, लिया 100% है। आप क्या सोचते हो कि योगी आदित्यनाथ कैसा कर रहे हैं, क्योंकि आप इस रैली में आए हो, क्या लगता है कि वो बेहतर कर रहे हैं गर्ल्स के लिए या फिर वुमेन्स के लिए या आप लोग की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए? उन्होंने अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है गर्ल्स को निकलने की, और सेफ फील होता है उन्हें बाहर निकलने में, और कभी भी वो रात में अगर उन्हें काम पड़ता है वो जा सकती हैं, और बाकी का अगर वो नहीं होंगे तो गर्ल्स के लिए सेफ नहीं होगा। मतलब आपके लिए ये गवर्नमेंट बेहतर है? यस। देखिए, ये छोटी छोटी बच्चियां हैं जो अपना भविष्य देख रही है और ये अश्योर कर रही है कि ये गवर्नमेंट उनके लिए ज़्यादा बेहतर करेगी, और वो योगी आदित्यनाथ को पूरी तरीके से खुलकर समर्थन देते हुए नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे योगी आदित्यनाथ की रैली। हालांकि रैली होती है तो उससे समर्थक भी आते हैं, विरोधी भी आते हैं, लेकिन हमने आम जनता पर ग्राउंड लेवल पर एक लोगों से जानने का प्रयास किया तो उसमें एक बात समझ में आती है कि विरोध जरूर होना चाहिए सरकार का, अगर सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, लेकिन अगर उनके कुछ अच्छे काम हैं तो उसका एप्रिशिएशन भी मिलना चाहिए। और यही कारण है कि जनता उन्हीं मुद्दों को देकर लास्ट में उनको वोट दिलाती है और उनको जीत के सिंहासन पर बिठाती है। फिलहाल फिरोजाबाद के इस डेवलपमेंट को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यूपी ने कर दिखाया। मेट्रो प्रदेश 7 शहरों में बनाया, लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, यहाँ पर 7 शहरों में इन्होंने कनेक्टिविटी जो रोडों की है वो भी अपना दावा योगी आदित्यनाथ की सरकार ठोकती है। दूसरी बात, यहाँ पर फिरोजाबाद में जो कांच की नगरी कही जाती है, यहाँ पर 658 करोड़ की सौगात योगी आदित्यनाथ ने दी है। 81 परियोजनाओं का यहाँ पर आज शिलान्यास किया गया है। योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर भी गरजता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पधारने वाले हैं। जनता में वही जुनून और जोश देखने को मिल रहा है। चलिए और लोगों से जानेंगे वो क्या कहते हैं। फिलहाल आप क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के विकास को लेकर, आप हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।